वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी पर। आज का टॉपिक है लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से लेकर 1936 तक थे गवर्नर जनरल्स। हमने सारे पढ़े हैं, जो गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वाइस राइज ऑफ इंडिया। हमने ये सारा कवर किया। अब दो तीन गवर्नर जनरल्स रहे, उसके बाद हमारा जो है वो शुरू होगा। बाकी MCQs हम शुरू करेंगे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन का दौर कैसा रहा हम वो देखेंगे। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थे। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था लॉर्ड इरविन के दौर पर और उसमें कांग्रेस ने बाइकआउट किया था। लेकिन सेकंड जो है, पूछा जा सकता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके दौर में हुआ था, तो लॉर्ड विलिंगटन के दौर में हुआ था। जी हाँ, लॉर्ड विलिंगटन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी के दौरान पास हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन सोर्स यही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पूना पैक्ट, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। पूना पैक्ट वाज साइनेड बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर। जी हाँ, गांधी और अंबेडकर के दरमियान ये पूना पैक्ट था। ये पैक्ट क्या था? वहाँ पे क्या था कि एक मैकडोनल्ड्स ने एक पास किया एक बिल को, और उस बिल में ये पूना पैक्ट के रिलेटेड ही चीज़ था। कुछ डिप्रेस्ड क्लास के लिए उन्होंने अलग से बिल बनाई, जैसे कि सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, उनके लिए अलग एक तरह से ना सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की कोशिश की गई, तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए। लेकिन गांधी जी इसके अपोजिट में थे। गांधी जी वाज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ इट। सो गांधी जी रेस्टोर्ड टू फास्ट अन टू डेथ इन यरवेदा जेल। जी हाँ, गांधी ने पहली बार फास्ट अनटिल डेथ कब किया? डिप्रेस्ड क्लास के खिलाफ, सॉरी, पुना एक्ट के खिलाफ, जो डिप्रेस्ड क्लास के खिलाफ था, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए था। पुना एक्ट जो था वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए था। तो उसने क्या किया? फास्ट अनटिल डेथ। जी हाँ। उसके बाद गांधी कॉइनेड, जी हाँ, गांधी जी कॉइनेड एक टर्म, उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है गांधी जी ने इंडियन स्ट्रगल मोमेंट में। coined the term हरिजन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। हरिजन उन्होंने एक टर्म कॉइन किया। हु coined द टर्म हरिजन? गांधी जी coined द टर्म हरिजन फॉर डिप्रेस्ड क्लास। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1936। किसके दौर में किसान सभा इस्टेब्लिश की गई थी? लॉर्ड वेलिंगटन के दौर में किसान सभा इस्टेब्लिश की गई थी। स्वदेशी एंड बायकाट मूवमेंट, हर गवर्नर जनरल के साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाता हूँ ताकि आपको आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए जल्दी। स्वदेशी एंड बायकाट, ये एक मूवमेंट चला। ये मूवमेंट किसके खिलाफ चला? ये आप ये समझो कि ये एक आउटकम था, यानी एक खिलाफ थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके खिलाफ था ये स्वदेशी। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हाँ, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। वो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी पढ़ाया है। स्वदेशी आर द यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स, यानी आप अपने गुड्स को यूज़ करो, एंड द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बी गुड्स हो गया ब्रिटिश गुड्स, तो ये इनके खिलाफ था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये कब हुई थी? 1906 में। 1906 में हुई थी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। सेटअप इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। लीडर कौन थे इस मुस्लिम लीग के? आगा खान। नवाब सलीमुल्लाह कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जी हाँ। एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क, जी हाँ। और कौन थे? नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये सारे लीडर्स थे किसके? मुस्लिम लीग के। उन्होंने क्या किया? डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। दे डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम इम्पॉर्टेंट एक पढ़ लेते हैं चैप्टर। कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। जी हाँ, कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? 1906 में। और उसमें क्या खास बात थी? दादा भाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट। जी हाँ, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे उस सेशन के,
1906 में दादा भाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। जी हाँ, कलकत्ता सेशन। और उसमें कलकत्ता सेशन में क्या हुआ, क्या किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? द सेशन डिक्लेयर्ड दैट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज उनका मेन गोल था। मेन गोल कब बना? मेन गोल, जी हाँ, मैं यहाँ पे लिखना भूल चुका हूँ। मेन गोल, मेन गोल कब बना? सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज कलकत्ता सेशन के दौरान। और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू। उसके बाद सूरत स्प्लिट होता है। सूरत स्प्लिट 1907 में होता है। सूरत स्प्लिट 1907 में होता है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गॉट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब कौन कौन से ग्रुप्स बने? एक ग्रुप बना मॉडरेट्स का, एक ग्रुप बना एक्सट्रीमिस्ट्स का। मॉडरेट्स का हमने पढ़ा है कि मॉडरेट्स लीडर्स कौन कौन से थे। एक्सट्रीमिस्ट्स का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। मॉडरेट्स लीडर्स थे दादा भाई नेहरू जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, ए ओ ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑलरेडी पिछला लेक्चर जो है वो मैंने पढ़ाया है, वो आप देख सकते हो। एक्सट्रीमिस्ट्स के लीडर्स कौन कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट्स के लीडर्स थे लाल, बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बिपिन बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। These three were the main leaders of extremists। और मॉडरेट्स के लीडर्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो उनका क्या काम था? मॉडरेट्स का क्या रोल था? एक्सट्रीमिस्ट्स का क्या रोल था? देखिए, मॉडरेट्स चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम, कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट्स का ये रोल अलग था। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। हम बिलीव नहीं करते ब्रिटिशर्स पे, वो बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जो कह सकते हैं कि काफ़ी हार्ड स्टेप्स थे। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना सा इम्पोर्टेंट है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट्स के लीडर्स कौन कौन से थे और मॉडरेट्स के लीडर्स कौन कौन से थे। तो थैंक यू।